और जो सीपीयू होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, मोटा भी होता है। चलिए इसको ना मान के देखते हैं। जी वो उधर से बिल्कुल चौरस होता है। हाँ, ये ना अभी लिखना नहीं है आपने सीपीयू के रैम मेमोरी के बारे में, ये नहीं लिखना। अभी मैं जो वो बताऊंगा अनस्पोर्ट हो कॉपी गया, करना है। अनस्पोर्ट हो गया। अभी मैं जो बताऊंगा ना वो आपने कॉपी करना है। सीढ़ी तो दिखा हो रही, कुछ होगा तो दिखा ना हिला, जब कुछ लाएगा तो दिखा देंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं, हम उसकी पहचान करेंगे आईसी होगी। इसमें क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो गया। अब हम करेंगे पहचान आईसी होगी कि बोर्ड में कौन कौन से आईसी लगे होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या उसका मतलब आगे क्या सोल्यूशन होता है, कैसे है क्या नहीं है। तो हम उसकी पहचान करेंगे आईसी होगी, बोर्ड में जितने भी आईसी लगे होते हैं उनकी पहचान करेंगे आज, ठीक है। क्योंकि ये भी ज़रूरी है ना, क्योंकि अब एक कस्टमर फ़ोन लेकर आ भी तो आपको तो नहीं पता चलेगा ना यार, वो कहेगा यार इसमें ना डिस्प्ले आईसी का मसला है, वो आपको थोड़ी पता होगा कि यार डिस्प्ले आईसी कहाँ लगा हुआ है। ये चीज़ें भी ज़रूरी है समझना, इसमें कौन कौन से आईसी लगे होते हैं और कहाँ कहाँ पे लगे होते हैं, इतना आइडिया होना चाहिए। वरना सब बोर्डों के अंदर ना क्या कहते हैं, ये जितने भी हमारे पास बोर्ड ना सब ओपन है, किसी में भी ग्रिल लगी हुई नहीं है इनके अंदर, वरना सबके अंदर ग्रिलें लगी होती है। वो काट के हमने आईसी पता चलना चाहिए कि ये वाला आईसी लगा हुआ है, और हमारे ग्रिल काटने से भी बोर्ड में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और बेहतर तरीका ये है कि जो जगह पता हो ना वही जगह काटी जाए तो बेहतर होता है कटर से। अगर हम बेतुके के मार के काटते रहेंगे तो ऐसे लाइनें ब्रेक होने की बहुत खतरा होता है उसमें, लाइनें ब्रेक ये दोबारा ऊपर लग नहीं जाता? नहीं लगती नहीं है। जो मेटल की होती है, हाँ, इसमें मेटल सामने तो बोर्ड बड़ा हुआ है। इसमें होती है, स्टील की होती है और सिल्वर की होती है, स्टील की होती है, सिल्वर की होती है। ऐसे होता है सिम्पल है ना ये तो वो ऐसे ही कवर टाइप सा लगा हाँ, क्योंकि शील्डों से ना वो आईसी कवर की होते हैं, जितने भी आईसी होते हैं वो कवर की होते हैं, क्योंकि उनके अंदर पेस्ट भी लगी होती है और वो कवर की होती है। इस वजह से कि फ़ोन अगर गिरे ना तो उसको ज़्यादा कुछ नुकसान ना हो, इसलिए कवर होता है। और एक तो वो हम जब आईसी का हमें किसी चीज़ का पता नहीं चलेगा ना तो हम ना बेतुका होकर बेधड़क होकर उसको काटते रहेंगे, तो ऐसे बोर्ड में नुकसान होने के ज़्यादा चांस है। जो पता हो वही चीज़ काटो। अब मिसाल तौर पे अब ये चार्जिंग एरिया है, मैं इसको काटूंगा यहाँ से, तो मुझे पता है ना कि इसका ये चार्जिंग एरिया चार्जिंग सेक्शन ये है, तो मैं यही काटूंगा। अब मैं आपको दे दूँ, आप बोलोगे यार कौन कौन सी होगी, आप यूँ पहले तो देखते रहोगे, उसके बाद फिर आप ये काटोगे ये काटोगे ये काटोगे फिर ये काटोगे, ऐसे ऊन बनने वाला भी होगा ना वो भी नहीं बनेगा फिर। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, ये चीज़ें भी कि आईसी ये इससे क्या होता है ऊपर, उससे क्या होता है? किससे? ये जो ऊपर लगी ऊपर जो लगी होती है ये हमारा सेफ्टी के तौर पे होती है कि हमारा जो फ़ोन गिर जाता है ना, ताकि वो डैमेज ना हो अंदर से आईसी वगैरह, क्योंकि इसके साथ हमारी बोर्ड की मजबूती भी होती है और ये हमारी हीट सिंक भी होती है कि बोर्ड हमारा हीट और होता है ना, ये हीट को हमारे कंट्रोल भी करता है। जैसे कि फ़ोन हम यूज़ करते हैं तो बोर्ड हीट हो होता है, वो कुछ जो हीट होती है ना वो अपने अंदर सक कर लेता है, वो जो ऊपर जो लगी होती है जस्ट कर लेता है। हाँ, जो इस पे ये शील्ड लगी होती है ये हमारी हीट सिंक भी काम करती है, और उसके बाद हमारी ये सेफ्टी के लिए भी होती है कि फ़ोन गिर जाए तो ताकि उसमें ना लचक ना रहे, मजबूती होती है उसमें लगी हुई, हमारे ये काम होती है। पर हमारे काटने भी ज़रूरी होते हैं क्योंकि फॉल्ट भी दूर करना होता है ना, रिपेयर भी करना होता है, वो काटने भी ज़रूरी होती है। पर अभी तो नए नए टूल आ गए इसको काटने के लिए, मैं तो कटर से काटता हूँ। अभी नए टूल आए, उसका एक ग्राइंडर आया हुआ है, ग्राइंडर से मशीन से काटते हैं वो तरीके से, ताकि वो अंदर की लाइनें उसकी ब्रेक ना हो, तो इस वजह से भी काट लेते हैं। अब ये जितने भी है ना ये देखा, ये बॉर्डर, ये देखिए आपने ये बॉर्डर, ये वाले बॉर्डर, ये सब इन पे ग्रिलें लगी होती है, टोटली पूरा कवर किया होता है ये एरिया में सब पे कवर किया होता है। ये ऊपर वो निशान देखो। हाँ, निशान बने हुए ये देखिए पर, ये हमारा पूरा कवर हुआ होता है ये वाला।
और ये जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप ये शील्ड काट नहीं सकते। अगर आप समझदार हुए कि नहीं यार मुझे तो पता ही नहीं है मैं कैसे, हाँ फिर इसमें यूट्यूब में बहुत सारी सहूलियत दी हुई है, आप उस पर देख के भी काट सकते हैं कि यार इसका डिस्प्ले ऐसी कहाँ लगा हुआ, चार्जिंग ऐसी कहाँ लगा हुआ है और ऑडियो ऐसी कहाँ लगा हुआ, आप उसको देख के फिर आप काट सकते हो ताकि अगले अगले नुकसान से ये होता है। अब ये मैंने खोला हुआ है इन्फिनिक्स का बोर्ड और ये मॉडल है हॉट 12 प्ले, ठीक है। और सब मॉडलों में ना वैसे अलग अलग ही आईसी लगे होते हैं, एक जैसे नहीं लगे होते हैं, ठीक है। इन्फिनिक्स, टेक्नो और आईटेल हमारे सब एक जैसे लगा होता है इनके अंदर, इन्फिनिक्स, टेक्नो और आईटेल। हमारा बोर्ड भी सेम होता है, जो उस पर आईसी वगैरह लगे होते हैं वो भी सेम ही लगा होता है, ठीक है। सिर्फ कंपनी का फ़र्क होता है। और इनका बोर्ड भी अगर आप खोल के देखोगे ना आप बोलोगे यार ये तो इन्फिनिक्स वाला टेक्नो वाला बोर्ड लग रहा है मुझे, तो मतलब खोल के देखोगे मटेरियल जो उसमें लगा होता है। बाकी जो सिर्फ नाम का फ़र्क दिए, ये 3 बोर्ड है, तीनों के बोर्ड मतलब के सेम ही दिया हुआ कंपनी ने, ठीक है। और इनका कलर भी यही होता है, ग्रीन ही होता है इनका कलर बोर्ड का। अब जैसे कि मतलब ओप्पो का लगा लो, ओप्पो के साथ वन प्लस का लगा लो, वीवो का भी कुछ मॉडल ऐसे है कि ब्लैक कलर के बोर्ड आए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो होते कैसे हैं। अब मैं इसमें आपको मैं बताऊंगा कि हमारा नेटवर्क एरिया कहाँ पर है, डिस्प्ले एरिया कहाँ पर है, चार्जिंग एरिया कहाँ पर है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये जो हमारा एरिया है ना, ये वाला देख रहे हो आप, तो ये एरिया कहाँ पर है। अब आपको ध्यान करना है, अब मैं आपको एक चीज़ में बताऊँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, LED हाँ, VTV कनेक्टर। इसका मतलब है LCD और बैटरी कनेक्टर। हाँ, ये इस पर हमारा डिस्प्ले कनेक्टर भी लगता है, ये डिस्प्ले कनेक्टर बोलते हैं हम तो, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ जाती है। इसमें चार्जिंग सिस्टम भी होता है, ऑडियो सिस्टम भी होता है और डिस्प्ले सिस्टम भी होता है, लाइट सिस्टम भी होता है। ये हमारा ये पत्ता नहीं होता, LCD का पत्ता होता है, वो ऊपर कनेक्टर लगता है, डिस्प्ले वाले स्टिप बोलते हैं, हाँ दिस वाले स्टिप बोलते हैं। जो स्टॉप कर दे तेरी एडिटिंग बच जाएगी, निकालना पड़ेगा। इसमें ये सब ना हमारा डिस्प्ले है, ये वाला मतलब पैनल के स्टिप है हमारी, ये पैनल की स्टिप लगती है इसमें, ठीक है। पैनल की स्टिप इसमें लगती है। और ये मैं आपको फ्रंट का बोर्ड दिखा रहा हूँ, बैक का दूसरा है, ये फ्रंट हमारा, ठीक है। जैसे हम मोबाइल खोलेंगे ना हमें फ्रंट पे ये चीज़ें नज़र आएगी, जैसे यहाँ पे, हाँ ये नज़र आएगी, ये ग्रिल जो आप कह रहे हो, हाँ ये वाली ग्रिल होती है, देखो ये वाली, ये हमारी सेफ्टी के लिए होती है। और हीट सिंक भी बोलते हैं हम इसको। और ये किसी किसी को पता है हीट सिंक के बारे में, जो अंदर तक गहराई में चला गया ना उनको पता है उन चीज़ों का, उसको पहचान दोगे कि ये इसका क्या काम होता है। अगर हम टेक्निकल लिहाज से देखते हैं ना, ये हमारी हीट सिंक है, ताकि कुछ इसकी जो हमारा बोर्ड जो गर्म होता है ना, तो कुछ जो अपनी हीट होती है वो अपने अंदर सक कर लेती है, ताकि आईसी पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो इस वजह से भी होता है। पर ये बहुत बारीकी वाला काम है, ये आपको कोई बताएगा, किसी किसी को पता है, वो बस बेदर्द से काटते हैं कि यार काट के अपना जल्दी जल्दी रिपेयर कर। अच्छा, ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर और ये हमारा फिंगर का जैक हो गया, ये फिंगर कनेक्टर हो गया ये हमारा। अच्छा, ये जो नोट सीरीज है उसमें भी यही होगा बोर्ड? नोट सीरीज कौन सी? जैसे ये हॉट सीरीज है ना, जैसे हम नोट सीरीज, हाँ नोट से वो भी ऐसे ही होगा, सेम है। मैंने कहा ना इन्फिनिक्स, टेक्नो और आईटेल जितने भी बड़े मॉडल आ जाए, जितने भी छोटे मॉडल आ जाए, सब कुछ यही लगा होता है उनके अंदर। हाँ ठीक है। अब ये हमारा जो एरिया है ना, ये हमारा है नेटवर्क एरिया। हाँ, ये 3 आईसी लग रहे हैं, 1 2 और ये 3, ये हमारा नेटवर्क एरिया। और यहाँ बॉर्डर देख भी रहोगे, यहाँ तक इनकी ये बॉर्डर बने हुए हैं, ठीक है। और ये एक ही पार्टीशन के अंदर है, इसका कोई अलग अलग पार्टीशन नहीं है कि अलग अलग मतलब आईसी लगा हुआ है, एक ही पार्टीशन के अंदर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये मतलब कि इस नेटवर्क एरिया हमारा यहाँ पर होता है?
अब इसकी पहचान मैं आपको करवा दूँगा, फर्स्ट टाइम है ना, ताकि आपको पता भी चल जाए ना कि इसकी पहचान होती कैसे है। अब जैसे कि ये वाला स्विच देख रहे हो, ये वाला, हाँ, ये हमारा सिग्नल का एंटीना है। एंटीना जो लगता है, एक यहाँ पर तार इसकी यहाँ लगती है और एक तार हमारे नीचे पीसीबी के अंदर, पीसीबी के अंदर जहाँ हमारा चार्जिंग वो लगा होता है, चार्जिंग एरिया, चार्जिंग जैक लगा होता है, ठीक है, और नीचे इसके माइक भी लगा होता है, इतना सा सर्किट होता है, इसको हम पीसीबी बुलाते हैं, सब पीसीबी बुलाते हैं और पीसीबी बुलाते हैं। एक हमारे एंटीना इसके अंदर से होके एक होल्डर लगा होता है, ये होल्डर इसमें बैठता है, हाँ, जैसे ये लगा हुआ है, ये वाला होल्डर होता है, एक होल्डर इसके अंदर लगेगा और एक होल्डर हमारा नीचे पीसीबी के अंदर लगेगा, ठीक है। एक तो ये पहचान हुई कि हमारा ये नेटवर्क एरिया यहाँ पर होगा, ठीक है, एक तो ये वाली पहचान होगी, और दूसरी पहचान हमारी ये है कि इसका ये वाला स्विच होगा, ये वाला स्विच, ये वाला स्विच हमारा ये काम करता है, ये भी सिग्नल के उसमें काम आता है। जैसे कि हमारा नेट, अगर आप उसको तार दोगे ना, आपका नेटवर्क नहीं आएगा, क्योंकि आपस में तार जोड़ के उसको मतलब जो लिंक बना देता है, हाँ, ये बीच में जा भी नहीं, हाँ, ये जा भी नहीं देता। ये इसलिए भी होता है ना, सिग्नल खींचता, अगर कोई गिराई में अंदर काम कर रहा है तो ये सिग्नल खींचता है। नहीं, इसका काम नहीं है, वो दूसरे का काम है, वो नीचे वाले होल्डर का काम है। इसका काम है ये मतलब स्विच चाहिए, आप इसको हटा दोगे सिग्नल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये कनेक्ट कर स्विच होता है, इसको कनेक्ट करता है, आपस में लाइनों को जोड़ता है, ठीक है, ये स्विच बुलाते हैं इसको, ये स्विच है, ठीक है। अब आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये है नेटवर्क एरिया, ये दो पहचान है इसकी, ये नेटवर्क एरिया की, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये है नेटवर्क एरिया। अब आ जाओ, आप इसको मैं बता दूँ। अब इस पे आओगे ना, ये पीए लिखा होगा, पीए, और ये पीए पता कौन सा है, ये हमारा 3G IC है, 3G, हाँ, इसमें 3G IC, इसमें लिखा नहीं हुआ, किसी किसी में लिखा होता है, किसी किसी में नहीं लिखा होता, इन्होंने सिर्फ नंबर लिखा हुआ है सिर्फ बस। ये हमारा 3G IC है, ठीक है, और ये हमारा 4G IC है, ये वाला, ठीक है, ये भी पी है, देखा लिखा होगा आपको, ये लिखा हुआ है, ये हमारा 4G IC है, ठीक है। और जो हमारा सबसे जो मेन है ना, ये हमारा नेटवर्क एरिया है, नेटवर्क IC है, ये जो हमारे सिग्नल को पूरा कंट्रोल यही करता है। अगर मिसाल तौर पे आप जितने मर्जी IC चेंज कर लो, ये आपका नेटवर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे नेटवर्क की एक पावर है, हाँ, ये हमारे नेटवर्क की पावर है। अगर आपका 3G नहीं चल रहा, आप इसको चेक करोगे, अगर आपका 4G नहीं चल रहा तो आप इसको चेक करोगे, अगर आपका बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा ना, तो आप फिर इसी को रिप्लेस करोगे। हाँ, ये हमारा नहीं, ये चेंज होता है, ये बॉल होकर नहीं चलेगा, दोबारा नया लगा, ये नया मिल जाता है जी, नए भी मिल जाते हैं, और वैसे बोर्ड में बहुत सारे लगे होते हैं। नहीं, अगर हमारे पास बोर्ड ना हो, नए मिलते हैं, पर हमारे यहाँ तो मिलते नहीं है, तो फिर हम लाहौर से मंगवाते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाते हैं, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी हो तो, कि यार ये ज़रूरी है, तो फिर हम कस्टमर से 3-4 दिन का, हफ्ते का टाइम ले लेते हैं, तो हम मंगवा के लगा देते हैं, नए मिल जाते हैं। मॉडल बोल के, मॉडल बोल के, अरे नंबर लिखा हुआ है इनके ऊपर, जैसे ये नंबर लिखा है MT 6170 MB, हाँ, ये नंबर बोल के, जिनके भी साइज डिफरेंट साइज, हाँ, जो नंबर बोलोगे वही साइज आएगा, वही नंबर आएगा, जो नंबर आप बोलोगे। अगर नंबर गलत बोल दे तो वो आप जो आपने बोला होगा वही देंगे फिर। अब इस पे कॉपी पे, उस पर रजिस्टर पे कॉपी करो और नेटवर्क की पहचान उस पर लिखोगे क्या होती है। इसमें जो हमारा एंटीने के पास लगा होता है एरिया, वो हमारा नेटवर्क एरिया होता है, और जहाँ पर ये नेटवर्क का स्विच लगा होता है वो हमारे नेटवर्क की पहचान है कि नेटवर्क एरिया यहाँ पर होता है। और इसमें जो मैंने ये बताया, स्ट्रिप जो LCD होती है, ये नेटवर्क एरिया के पास ही होती है, किसी और जगह पे होती है? ये स्ट्रिप, ये वाली नहीं, अलग अलग होती है यहाँ पर, ठीक है। या फिर उसके केसिंग के बैक मिलती है, उसके ऊपर एंटीने लगे होते हैं, दो ऊपर लगे, दो नीचे लगे होते हैं, या फिर उनका मसला आता है कवरेज का, सिर्फ यही मसला जी। हाँ, ये तो हुआ ना, ये रिंगर का है, ये रिंगर की है, और इसी तरीके के एंटीने बने होते हैं, दो नीचे बने तो दो ऊपर बने होते हैं, वहाँ पर इनके पॉइंट ना
हाँ 3G 4G ऐसी बड़ा 4G जो होगा ना वो हमेशा लंबा ही होगा जैसे ये है। सर जी हमेशा बड़ा होगा। 4G हमारा है ना वो लंबा होगा हमेशा, उसकी जो लंबाई में होगा। लंबाई में होगा। जो हमारा 3G ऐसे ना वो चौकोर होगा। 2G और 3G ये हमारा इसी पे काम करता है, वो हमारा चौकोर होगा। अच्छा, ये 2G भी काम करेगा, 3G भी काम हाँ करेगा। 3G भी काम करेगा जी, हमारे इसी में ही होता है सब। बाकी 2G तो इतना खास खराब का कोई इशू नहीं है, आता 3G का आता है या 4G का इसी का मसला। मतलब जैसे कि 3G खराब हो गया तो 4G भी नहीं चलेगा। अभी मिसाल तौर पे देखो आप जैसे डाटा ऑन कर रहे हो, डाटा ऑन करते ही आपका डायरेक्टली 2G आ रहा है, ठीक है। डायरेक्टली 2G आ रहा है, तो हमारा 3G ऐसी खराब है, तो आप उसको वो करोगे। और जैसे डाटा ऑन कर रहे हैं तो हमारा ना 3G आ रहा, 4G शो नहीं करवा रहा, तो अगर आप इसको चेक करो। मैं वो पूछ रहा हूँ सर, ये 3G और 2G खराब हो तो 4G नहीं पकड़ेगा इसमें? नहीं पकड़ेगा, नहीं 4G नहीं आएगा, 4G नहीं आएगा क्योंकि इनका भी कम्युनिकेशन होता है ना, इनका अच्छा। कम्युनिकेशन होता है इनका आपस में है। ये भी ज़रूरी है। हाँ ये भी ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, ये हमारी नेटवर्क एरिया पहचान हो गई होगी आपको। ऐसे करते करते ना आप लोगों को मैं पूरा बोर्ड पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब जैसे मैं बोल के गया ये अपना थोड़ा बहुत याद भी कर लेना, उसके बाद वो थोड़ा हाथ अपना सेट कर लेना प्रैक्टिकल इंशाल्लाह। हाँ जंपर वाले थोड़े प्रैक्टिकल कर लेना, उसके बाद जंपर से तो कुछ जंपर तकरीबन 4-5 दिन और कर लो, उसके बाद ना फिर मैं आपको IC वगैरह दे दूँगा रिबॉलिंग का, ठीक है। वो उतार के आपने वो लगाना दोबारा रिबॉल करके, ताकि इसमें भी आपका हीट पे भी हाथ पक्का हो जाए, हीट गन पे। उसके बाद टूल वगैरह की समझ में आती है आप लोगों को, टूल वगैरह जो यहाँ पर पड़े इसको क्या बुलाते हैं, क्या है क्या जितना ही पड़े टूल पता है कि इसको क्या क्या बुलाते हैं? हाँ जी बस ठीक है। ये हमारे एंटीने के पॉइंट है, एंटीने जो हमारे बैक पे एंटीने पे टच होते हैं ये उसके हैं, तो हमारे सिग्नल जो है इसी से कवर होते हैं हमारे। बैग तब्दील करवा होता अगर वो मसला कर जाता है। उसमें यूँ होता है कि अगर कॉपी लगवा दी ना बैक आपने तो तब भी मसला आता है, कॉपी में जैनवन में नहीं आता मसला। तो ये जो पीछे स्ट्रिप लगी होती हैं एंटीने वाली, ये बैग के साथ ही मिलते हैं या नहीं बैग के साथ मिलते, पर साथ वाली ठीक नहीं होती, उसको जैनवन उतार के लगा लो, मतलब वो ज़ाया कर दो उसकी जो है, उसकी जैनवन निकाल के लगाओ एंटीने, फिर आपके जो एंटीने ना सही से काम करेगा, उसमें जो सिग्नल है। मदरबोर्ड नेटवर्क सेक्शन पार्ट 1 एपिसोड पार्ट 1 इसका ये भी आती है, डिस्क्रिप्शन भी आएगी, जितना साल बोलेगा वो सब टाइटल में कॉपी करके डिस्क्रिप्शन आएगी। काफ़ी रोल हैं इसके, लेकिन लैपटॉप तो सर ये नेटवर्क जो है इसमें ज़्यादातर कैपेसिटर होते हैं या फिल्टर होते हैं? मोबाइल यार इतना स्लो हो जाता है फिल्टर ना, ज़्यादा होते हैं, तो कैपेसिटर चीज़ बहुत कम होते हैं इसके अंदर। बाद में वीडियो डिलीट कर देता है कैपेसिटर यूट्यूब पे डाल के, मतलब कम ही होते हैं, फिल्टर सबसे ज़्यादा होते फिर स्लो होता हैं। है, जो फिल्ट्रेशन हमारे फिर स्लो उसमें होता सिग्नल में ही करता है ना, बहुत 4000 वीडियो कवर पड़ी करके हमारे यूट्यूब पे तेरी मोबाइल में पड़ी है। हमारा जो है ना कैपेसिटर सबसे पहले कैपेसिटर वाला बता भी आपको कि वो शार्प होता है डायरेक्टली, क्योंकि इसका एक दूसरा वो हमारे ग्राउंड पे टच होता है। मैं अपने मोबाइल में ना 150 वीडियो डाउनलोड करता हूँ यूट्यूब से, वोल्टेज बन रहे होते हैं डाउनलोडिंग की अलग बात, तो वो शुरू में जब ये भी आपस बड़ा में कम शॉर्ट होता तो फोन बैड हो जाता है, मगर हैंग कभी कभार होता है। अब मैं वो व्लॉगर है ना उनकी वीडियो डाउनलोड करता हूँ, 150 वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ, मोबाइल कभी कभार हैंग होता है। सबसे ज़्यादा हमारी शॉर्टेज ना इस नेटवर्क एरिया में आती है, सबसे ज़्यादा। ठीक है। हाँ इस नेटवर्क एरिया में आता है। अच्छा सर ये जो हाँ ये हाथ ये कॉइल है ये वाली जी, ये इसकी कॉइल भी बुलाते हैं क्योंकि इसमें हमारे अम्पेयर बनते हैं इसके अंदर। ठीक है। ये छोटे छोटे लगे हैं 3G IC के साथ, इस साइड पे ये इसके नीचे इस साइड
ये वाले ये भी कॉयल है ना, कोई है यहाँ। ये ब्लैक वाली कॉयल है, इस पे भी हमारे वोल्टेज एम्पेयर बनते हैं। इसको डायोड भी बुलाते हैं, कॉयल भी बुलाते हैं, पर इनका जो है ना, जो सबसे फोकस बहुत कम होता है इनका रिपेयरिंग वालों का, और ये बहुत कम खराब होते हैं। ठीक है। हाँ, ये बहुत कम खराब होते हैं। इनके नीचे भी सर जी पॉइंट होते हैं। हैंड के जो पॉइंट बने होते हैं ना, ये रिवॉल्विंग वाले पॉइंट हैं, ये विदाउट रिवॉल्विंग वाले हैं, ये रिवॉल्विंग वाले हैं। ठीक है, लिख लिए? यस सर। हाँ, अभी प्रैक्टिकल करो जम्पर वाले, फिर 2-3 दिन करके फिर मैं बोर्ड लेकर आऊँगा, जिन पे आईसी लगे होते हैं वो आप रिवॉल्व करके उन पे हाथ अपना सेट। हाँ हाँ, ये डिस्प्ले कनेक्टर जहाँ पे है आपने बताया कि इसमें लाइट सेक्शन और सारा सेक्शन इसी के अंदर होता है। इसी के अंदर होता है। तो अगर लाइट सेक्शन नहीं, सिर्फ हमारे जो डिस्प्ले वगैरह, डिस्प्ले आईसी डिस्प्ले है ना, उसके सारे पॉइंट हमारे इन पे आते हैं। मतलब वो सेक्शन उसका अलग है। अलग है, हाँ अलग है, हाँ वो अलग है। ठीक। है इसका नेटवर्क सेक्शन ये वाला है हमारा ना? डिस्प्ले के लिए है। इसका नेटवर्क सेक्शन ये वाला है ना? किसका? इसका मोबाइल में नेटवर्क के लिए हाँ देखो, अब आप बताओ ना। ये वाला ही है। इसके करीब ये भी लगा हुआ है, ये वाला। जी यही वाला है इसका नेटवर्क। देखो अब बगैर पूछे इसमें अंदर है, अब आपने इसकी पहचान करें तो आपको पता चलेगा कि नेटवर्क एरिया यहाँ पर हो सकता है। ऐसे पहचान होती है। ये बहुत ये भी दिमाग में बिठाने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि इससे पता चलता है। मैं जैसे मैंने पहले बताया, अब आपको पता नहीं चलेगा, पता नहीं सारी पतरी उखाड़ मारोगे इसकी, वो लाइनें अंदर से ब्रेक हो जाएगी, वो बनने वाला भी फिर बनेगा भी नहीं वो आपका। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है देखना, याद करना।